नेगेटिविटी फैलाई जाती है, ये चीज़ बंद होनी चाहिए। ये शुरू से रही बहुत। मैं जो उनको हिंदू मुस्लिम दंगे कहते हैं, मैं उनको हिंदुओं का आम नरसंहार कहता हूँ। चाहे फिर वो क्या था, वो एक्शन, कौन सा एक्शन डे था आज़ादी से जो पहले, जिन्ना डायरेक्ट एक्शन डे जो जिन्ना ने करवाया, इससे पहले के जो दंगे हुए, आज भी जो दंगे हुए। कितनी बड़ी सजा। वही तो, उन्होंने सोचा भी नहीं कि उसको वहीं की वहीं पीछे खींच के ले गए, उसके सिर में गंडास। हाँ, और तो भीड़ ने सोचा कि चलो ऊपर होगा, उसको कुछ कहे सुन रहे होंगे थोड़ा बहुत। उनको ये सोचा भी नहीं कि इस तरह से उसके सिर में गंडासा मार दिया, उसके कंधे में गंडासा मार दिया, उसके आंखें फोड़ी, उसके नाखून खींचे गए पैरों के, और उसको गोली मारी गई। इसने इस देश को डायरेक्ट एक्शन डे वाले 25 लाख लोगों की हत्या होने के बाद भी इस बेईमान भ्रष्ट निकम्मी कांग्रेस ने अपने शासनकाल में 25 लाख लोगों की हत्या करवाने के बाद, भारत का विभाजन करने के बाद भी जो है का मुसलमानों को इस देश में क्यों रोका? अरे सनातनी हिंदू बेईमान कांग्रेसियों, आपसे पूछना चाहता है, तुमने क्यों रोका मुसलमानों को? अभी भाई साहब एक बहराइच का मामला यहाँ पर हुआ है। यहाँ पूरी तरीके से राजनेताओं ने हिंदू इलाका मुस्लिम इलाका बांट दिया, ये सब चीज़ें कर दी। और दूसरी तरफ एक मौलाना है, उन्होंने कहा जो संसद भवन है और जो आधी दिल्ली है वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर बनी है। आखिर जो ये लगातार बयान मौलानों की तरफ से आ रहे हैं, एक विशेष समुदाय की तरफ से आ रहे हैं, किस तरफ ये सारा करते हैं? क्या एक आम व्यक्ति क्या समझता है उससे? देखिए, ये कांग्रेस का, मैं इसको ये इस तरह से मानता हूँ कि ये कांग्रेस का गिफ्ट है हिंदुस्तान को। और अभी आप देखिए, हिमाचल की जनता, कर्नाटक की जनता सिर पकड़ के रो रही है। 60 साल तक हमने भी अपना सिर पकड़ के सिर धुना है, जो भी जागरूक नागरिक है। कांग्रेस ने जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया, उसके शासनकाल में अरबों खरबों के घोटाले हुए, पता नहीं 68 लाख करोड़ के या कितने का एक अनुमान है। मतलब इन्होंने पूरे देश को खोखला कर दिया, पूरी इकोनॉमी को, पूरे बैंक लूट लिए सरकारी इन्होंने। और इसके बाद जब मोदी की सरकार आई, सख्ती होने लगी, तो उनको भगा दिया। घोटाले तो इस तरफ भी बहुत सारे हैं, बीजेपी की तरफ भी बहुत सारे हैं। जैसे बताइए जरा। जैसे ये जो अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का हुआ और भी अन्य जो मामले हुए, कई सारी हिंसाएं उस बीच हुई। आप गलत बात बिल्कुल मत बोलिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड में कोई घोटाला नहीं हुआ, पूरा का पूरा स्टेट बैंक ने डिटेल दे दिया। इसलिए आप गलत बात मत बोलिए। आप तो पत्रकार हैं, आपको तो जो है तथ्यों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। कौन सा आप एक घोटाला बताइए? एक भी घोटाला नहीं हुआ। राफेल के लिए ये छाती पीटती रही कांग्रेस, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई घोटाला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। इसके बाद जब इन लोगों पे, असल में देखिए, बीजेपी को छोड़ के सभी पार्टियों के लिए राजनीति बिजनेस है। आप देखिए, सारी पार्टियों के लोगों में घोटाले पे घोटाले। अभी वो कौन से प्रदेश का मुख्यमंत्री, सिद्धारमैया, कर्नाटक का, वो पहले तो वो ज़मीन छोड़े, उसने इतने अपने 28 के 128 प्लाट अपनी पत्नी के नाम कर दिए हैं। उसके बाद उनको कमर्शियल में डिक्लेयर करके उनकी 100 गुना कीमत बढ़ा दी। और ये जो लगातार वक्फ बोर्ड का मामला बढ़ता जा रहा है, अभी आप बात जहाँ आपने ये बात कही तो मैं बता रहा हूँ। नहीं, वो आप वो भी आप लेना, जो वक्फ बोर्ड लगातार अपने हाथ पांव पसार रहा है, ये क्या एक बड़ा खतरा बन सकता है भारत के लिए? खतरा बन सकता है क्या? खतरा तो बन ही चुका है। सारे में हमारे रेलवे स्टेशनों पे इनकी दरगाहें बनी हुई हैं। अभी आप देखिए कि भाई, ये जो आप देख रहे हैं, बार बार जो है एक समुदाय विशेष के बच्चे या किशोर पकड़े जा रहे हैं हमारी रेलगाड़ियों को पटरी से उतारने के लिए, रेलगाड़ी एक्सीडेंट करने के लिए। क्या हो रहा है? ये दरगाहें क्यों बनी हुई हैं? मोदी सरकार क्या कर रही है? कांग्रेस तो धर्मांध जिहादियों की मित्र है, वो उसने तो इनको मौका दिया पूरा। उसने तो ऐसे कानून बनाए कि जो मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम जिहादी कहूँगा मैं, सारे मुस्लिम नहीं, बहुत सारे मुस्लिम भाई अच्छे लोग हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, जो कि सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते हैं, उनकी बात मैं, वो तो अच्छे नागरिक हैं। मैं सिर्फ धर्मांध जिहादियों की बात कर रहा हूँ, जो ऐसे जो है रेल को पटरी से उतार के निर्दोषों को मारने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि ये बौखला गए हैं। इनको लग रहा था इस बार तो हम मोदी सरकार को गिरा देंगे और कांग्रेस आ जाएगी। पावर में नहीं आ पाई, ये इनकी बौखलाहट का नतीजा है मेरे अनुसार। तो जबकि वो ये भी नहीं सोचते अपनी नफरत में हिंदुओं के लिए कि जो रेलवे के एक्सीडेंट में मरेंगे उसमें कुछ मुस्लिम लोग भी हो सकते हैं, उनके धर्म भाई भी हो सकते हैं, कुछ क्रिश्चियन भी होंगे, कुछ दूसरे और धर्मों के, पंथों के लोग भी होंगे। तो वक्फ बोर्ड का तो ये देखिए, मोदी सरकार किस बात का प्रतीक्षा कर रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वक्फ बोर्ड का जो ये है, एकदम इसको रद्द करना चाहिए, वक्फ बोर्ड एक्ट को, जो कि कांग्रेस लेके आई थी, जिससे कि मुसलमान सब सारी जो है पूरे भारत भूमि पर कब्जा कर लें। और मोदी सरकार को तो बिल्कुल डिस्करेज होना नहीं चाहिए इस बारे में, क्योंकि हाई कोर्ट्स के, डिफरेंट हाई कोर्ट्स के जो डिसीजंस आ रहे हैं वक्फ बोर्ड के, जो ज़मीन ये कब्जाते हैं उसके अंदर वक्फ बोर्ड के विरुद्ध,
तो उससे ये समझ में आता है कि कोर्ट की क्या टेंडेंसी है। कोर्ट खुद चाहती है कि ये वक्फ बोर्ड एक्ट ख़त्म हो। तो ये बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हाई टाइम है मोदी गवर्नमेंट के लिए। जितने भी धार्मिक भेदभाव वाले कानून हैं, चाहे वो वक्फ बोर्ड एक्ट हो या फिर वो एक तो कह रही है, इन्होंने तो 2013 में पास नहीं होने दिया, कम्युनल वायलेंस बिल ला रहे थे जिसमें कोई भी दंगा होगा मुस्लिम हिंदू के अंदर समुदायों में, तो उसमें प्राइमा फेसी हिंदुओं को ही दोषी माना जाएगा प्रथम दृष्टया। किसी पता नहीं क्या क्या था उसमें कि किसी हिंदू महिला की इज्जत लूटी जाएगी, लूट लेगा अगर कोई धर्मांध जिहादी, तो भी उसकी गलती मानी जाएगी हिंदू महिला की। उसको साबित करना पड़ेगा कि उसने गलत किया, मुस्लिम ने कुछ इस प्रकार के। उसके अंदर जज वकील सभी के सभी जो होंगे मुस्लिम होंगे। ये क्या है? ये सब कांग्रेस के पाप हैं, ये हिंदुओं को ख़त्म करने के लिए, हिंदुत्व को ख़त्म करने के लिए। तो ये चीज़ें तो बिल्कुल ख़त्म होनी ही चाहिए। मोदी सरकार को इसमें बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए, उनकी हैट्रिक लग चुकी है। हाँ, देखिए आप एक बहुत एक्सपीरियंस इंसान हैं, बहुत सालों से दुनिया देख रहे हैं। ये जो हिंदू मुस्लिम की रार है, क्या ये स्थापना इसकी बहुत पहले से हो गई थी या फिर ये जो राजनीतिक पार्टी आई हैं इन्होंने करके दी है? नहीं देखिए, अब इसको तो मैं कैसे बोलूँ। देखिए, आज़ादी से पहले भी हिंदू मुस्लिम में एक तो ये बहुत गलत कहा जाता है हिंदू मुस्लिम दंगे। नो, हिंदू लोग इतने शरीफ होते हैं हम लोग, मतलब इन जनरल, कि हम लोगों के होता है सर्वधर्म संभाव, जियो और जीने दो। सभी धर्म एक ही मंजिल पे, अच्छाई के रास्ते पे पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि भाई सिर्फ एक ही अल्लाह है, उनके एक ही पैगंबर है, जो ये नहीं मानते वो काफिर हैं। मतलब नेगेटिविटी फैलाई जाती है, ये चीज़ बंद होनी चाहिए। ये शुरू से रही बहुत। मैं जो उनको वो हिंदू मुस्लिम दंगे कहते हैं, मैं उनको हिंदुओं का आम नरसंहार कहता हूँ। चाहे फिर वो क्या था, वो एक्शन, कौन सा एक्शन डे था आज़ादी से जो पहले, जिन्ना डायरेक्ट एक्शन डे जो जिन्ना ने करवाया, इससे पहले के जो दंगे हुए, आज भी जो दंगे होते हैं। अभी आप ये देख लीजिए, सबसे करंट एग्जाम्पल, सबसे जो वर्तमान एग्जाम्पल है, ये बहराइच वाला है। हजारों हिंदुओं की भीड़ थी नीचे, वो नारे लगाती रही, वो लोग पत्थर फेंक रहे थे, तो वो 22 साल का जो लड़का राम गोपाल मिश्रा, वो चढ़ गया और उसने जोश, विरोध करने चढ़ गया उन लोगों को। विरोध करने भी कह लीजिए, जवान खून था। उसने ज़्यादा जोश में क्या किया, उनका जो पाकिस्तानी टाइप का जो झंडा था वो हटा के और भगवा झंडा लगा दिया। अब नीचे भीड़ अपना शोर मचा रही है। उन्होंने झंडा बदलने की इतनी बड़ी सजा, वही तो, उन्होंने सोचा भी नहीं कि वो उसको वहीं की वहीं पीछे खींच के ले गए, उसके सिर में गंडास। हाँ, और तो भीड़ ने सोचा कि चलो ऊपर होगा, उसको कुछ कहे सुन रहे होंगे थोड़ा बहुत। उनको ये सोचा भी नहीं कि इस तरह से उसके सिर में गंडासा मार दिया, उसके कंधे में गंडासा मार दिया, उसके आंखें फोड़ी, उसके नाखून खींचे गए पैरों के, और उसको गोली मारी गई। वो इस्लाम क्या है? ये मैं ये मानता हूँ, ऐसी इतनी उनकी हिम्मत क्यों होती है? नीचे 1000 की भीड़ खड़ी है, ठीक है ना, क्यों नहीं उस भीड़ ने उन्हें जिंदा जला दिया? कारण क्या है कि हम हिंदू लोगों को प्यार करना सिखाया जाता है। हमारे यहाँ ऐसा कोई त्यौहार नहीं है कि हाँ जिसमें हम किसी जानवर को तड़पा के मारें, चाहे वो धर्म के नाम पे हो या कैसे भी हो। तो ये सब जो चीज़ें हैं, मैं तो इरफान खान जी ने एक बार कहा था, जो भी मर चुके हैं ना, जो एक्टर थे, उन्होंने एक बार जब बकरीद आ रही थी तो उन्होंने कहा था क्या ज़रूरत है बकरीद पे ना बकरे काटने की, कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, तो मैं उनके उसको एक छोटा सा और प्यारा सा मोड़ दे देता हूँ उनकी बात को। जैसे वो तो कहते हैं क्या ज़रूरत है, मैं कहता हूँ भाई बकरीद को बहुत प्यारा त्यौहार बना लो। कैसे कैसे आप ना केक का बकरा बनाओ, चॉकलेट का बकरा बनाओ, उसको काटो, सब में बांटो, मज़ा आ जाएगा। मतलब लगेगा ना कि भाई हो रहा है। मतलब अब देखिए, कोई ज़रूरत नहीं है खून खराबे की। आप एक इतने प्यारे देश में रह रहे हो जहाँ का जो बहुलतावादी धर्म है वो सबसे प्यार करने में विश्वास रखता है। तो आपको क्या ज़रूरत है? कोई मार काट की ज़रूरत नहीं, प्यार से रहो। परंतु अगर आप ये सोचोगे कि भाई ये देश हमारा है, मतलब उनका ही है सिर्फ, और हम किसी और को, धर्म वालों को नहीं रहने देंगे, तो मैं कहूँगा बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। और ये जो तीसरी बार आप लोगों के एड़ी से चोटी तक का जोर लगाने के बाद भी जो मोदी सरकार की 240 सीटें आ गई, ये इसका प्रमाण है कि अगली बार अब 400 सीटें आएंगी। देखो, इसकी उपज मजहबी आसमानी किताब है। ये इस देश में, पहले तो इस भारत की जो समस्या है ये कांग्रेस की देन है। तो कांग्रेस ने इस देश के साथ बहुत महापाप किए, और मैं तो ये समझता हूँ कि कोई भी सनातनी होगा, जो सनातनी हिंदू होगा, कभी कांग्रेस को माफ़ नहीं करेगा, और ना करना चाहिए।
क्योंकि कांग्रेस ने इस देश को डायरेक्ट एक्शन डे वाले 25 लाख लोगों की हत्या होने के बाद भी इस बेईमान भ्रष्ट निकम्मी कांग्रेस ने अपने शासनकाल में 25 लाख लोगों की हत्या करवाने के बाद, भारत का विभाजन करने के बाद भी जो है का मुसलमानों को इस देश में क्यों रोका? अरे सनातनी हिंदू बेईमान कांग्रेसियों, आपसे पूछना चाहता है तुमने क्यों रोका मुसलमानों को, जब उन्हें उनकी आबादी के अनुसार उन्हें उनका स्थान दे दिया गया, उन्हें देश दे दिया गया, तो तुमने ऐसा महापाप, गांधी नेहरू या जो भी थे कांग्रेसियों, तुमने ऐसा महापाप क्यों किया? ये सनातन हिंदू पूछना चाहता है। और बेईमानों, तुमने इतना इस भारत के संविधान में तुमने इतने परिवर्तन किए, सनातनियों के खिलाफ किए। ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बदल के कांग्रेस ने पूरी तरह से इस्लामियत का संविधान बना दिया गया, और इस्लामियत का संविधान लगता है कि यह भारत का संविधान नहीं है, ये इस्लाम का संविधान है। और इस्लाम के ऐसे संविधान में तुमने इतने अनुच्छेद, इतने कभी वक्फ बोर्ड बना देते हैं हिंदुओं की इस भारत की जमीन को हड़पने के लिए, कभी माइनॉरिटी एक्ट बना देते हैं, कभी मठ और मंदिरों पर कानून बना देते हैं उन पर कब्जा करने के लिए। जो हिंदुओं का जो पैसा आता है उसे अपने कब्जे में करके तुम जो मुसलमानों के जो हाफिज जी और उन्हें जो मस्जिद के इमामों को तुम वेतन दिया जाता है हिंदुओं के मंदिरों से जो पैसा आता है। अरे बेईमान कांग्रेसियों, तुमने ऐसे ऐसे कानून हम सनातनियों के खिलाफ बनाए, हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को तुम नष्ट भ्रष्ट करना चाहते थे कांग्रेसियों। और देखो इन लिबरंडू ग्रोह को, इतना होने के बाद भी इन लिबरंडुओं ने उस कांग्रेस को, बहुत से लिबरंडू ग्रोह फिर भी वोट दे देते हैं, उस बेईमान कांग्रेस को दे देते हैं जो सनातन को ख़त्म करने की बात करती है, सनातन को नष्ट भ्रष्ट करने की बात जो कांग्रेस करती थी। बहुत से नपुंसक, बहुत से बेईमान हिंदू और जो लिबरंडू ग्रोह है वो इतने पर भी जो है कांग्रेस को वोट देने की बात करता है। धिक्कार है तुम्हारे ब्लड के लिए, तुम्हारे खून के लिए, कि तुम ऐसे गंदगी रूपी इस कांग्रेस को आप वोट देते हो, जिसने हमारी संस्कृति को पूरी तरह जो नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास किया। क्या नहीं किया? जब तुम्हें यह पता है कि इस्लाम, क्योंकि इस देश में, और तुम्हें बताऊं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अरे कांग्रेस बेईमाना, तुमने ये झूठा प्रोपेगेंडा स्कूलों में ये गाना गब्बाया गया, ये जो है तराजे जो है इसमें तराबी गाई गई, स्कूलों में गाई जाती हैं, आज भी गाई जाती हैं, जो खुद ही इतना निकम्मा था। थोड़ा आज का समय खत्म हो रहा है, इतना वो खुद ही पाकिस्तान शब्द देने वाला, वो जिसने कहा ना मजहब नहीं सिखाता, वो खुद ऐसा निकम्मा था। उसी के द्वारा पाक शब्द की उत्पत्ति हुई थी जो पाकिस्तान मिला था, समझ में आई? और उसको क्या कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। अरे बेईमान कांग्रेसियों, हमारे स्कूलों में, हमारी प्रार्थनाओं में ये शब्द गवाए। मैं तो कहता हूँ कांग्रेस तुमको और लिबरंडू ग्रोह तुम्हें भारत कभी माफ़ नहीं करने वाला। आप कह रहे हो सारा जहां हमारा, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड है उसका पूरा जहां है, उसका संसद, उसके जमीन पे संसद भवन बना है, वहां दिल्ली बनी है। अभी आपने जो कहा, आप कह रहे हो सारा जहां हमारा, ये किसी और संबंध में बोला गया। ये जो अभी भाई साहब ने कहा ना कि हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, तो उसमें ये मतलब जो है अपनी दबंगई कह लीजिए या अपनी नीयत कह लीजिए, ये दर्शाने का जो लास्ट में कि सारा जहां हमारा, कि हमने जो है पाकिस्तान तो ले लिया इस्लामिक राष्ट्र, हम भारत को भी इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे, और जो 56 कंट्री हैं, मतलब सारे, ये इंडिकेशन ये देता है ये गीत कि हम सारे पूरे विश्व में सारे देश पे हमारा कब्जा होगा, ये इंडिकेशन है। और जैसा कि भाई साहब ने कहा, इसको जो है वो क्या कहते हैं कि बच्चों को एक प्रार्थना के रूप में, एक उसके रूप में, एक इसको जो है पूरे देश में फैलाने का काम किया गया। माइंड में फिट किया जा रहा है। हाँ, ये गीत जो है ये कोई सकारात्मक इंटेंशन से नहीं लिखी गई है, ये नकारात्मक इंटेंशन द्वारा लिखी हुई गीत है। इस पे मैंने अपनी टिप्पणी करी, बाकी भाई साहब ने तो एक्सप्लेन नहीं कर दिया।